आप सभी को सूचित किया जाता है कि हमारा वीडियो बनाने का उद्देश्य केवल मानव समाज को जागरूक करना है और अपने शुभ कार्यों को समाज तक पहुंचाना है, ताकि हमारे कार्यों को देखकर लोगों की आपस में मदद करने की भावना बने। हमारा उद्देश्य है कि हमारी वीडियो पूरे समाज में जाए और सबको इन शुभ कार्यों का पता लगे, ताकि गरीब जरूरतमंद लोग हम तक पहुंच पाएं और हम उनकी मदद कर पाएं। हमारा उद्देश्य दान या चंदा लेना बिल्कुल नहीं है। हम कोई दान या चंदा किसी भी माध्यम से नहीं लेते हैं। यदि कोई हमारे नाम से दान चंदे की राशि लेता है तो वह आपको लूट रहा है। कृपया किसी के बहकावे में आकर कोई भी दान राशि ना दें। नमस्कार दर्शकों, आज हम आपको लेकर चल रहे हैं दिल्ली के उपकार विहार, जहां एक ऐसा परिवार रहता है जिसने जिंदगी के सबसे कठिन इम्तिहान झेले हैं। पति सड़क हादसे में चल बसे और हाल ही में मासूम बेटा करंट की चपेट में आकर दुनिया छोड़ गया। अब इस घर में केवल माँ और 3 बच्चे रह गए हैं, खाली डब्बे और रोज भूख से जूझती मासूम निगाहें। लेकिन इसी बीच अन्नपूर्णा मुहिम ने इनकी जिंदगी में उम्मीद की नई किरण जगाई है। तो आइए जानते हैं कैसे यह मुहिम इंसानियत की मिसाल बन रही है। नमस्कार दर्शकों, इस वक्त हम मौजूद हैं दिल्ली के उपकार विहार, जो कि नज़दीकी लगता है शारदा कॉलोनी के। और यहाँ पर हम आए हैं आपको लेकर संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा जो अन्नपूर्णा मुहिम चलाई जा रही है। बेसहारा असहाय लोगों की सहायता की जा रही है। कही जाए बात तो पूरी दुनिया की एक तस्वीर बदली जा रही है, जहाँ आज भी कुछ ऐसे लोग हैं जिन्हें 2 वक्त की रोटी तक मिल पाना बहुत मुश्किल है। तो लेकिन संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से जो अन्नपूर्णा मुहिम के तहत प्रयास किया जा रहा है कि रोटी, कपड़ा, शिक्षा, चिकित्सा और मकान हर गरीब को दे रहे हैं कबीर भगवान। यहाँ उपकार विहार में हमें मालूम हुआ है कि ऐसा ही एक मजबूर असहाय परिवार रहता है। अब उस परिवार के घर के क्या हालात हैं, उनकी कैसी क्या स्थिति है और जीवन जीने के लिए कितनी चुनौतियां हैं, वो हम उस खबर से आज आपको रूबरू करवाएंगे। यहाँ आप देखेंगे ये जो मकान है, यहीं पर वो परिवार रहता है। दर्शकों, एक तरफ हम देखते हैं जहाँ लोगों के बड़ी-बड़ी इमारतें हैं, बड़ी-बड़ी मंजिलें हैं और उनके घर में लबालब भरा हुआ अनाज है। वहीं दूसरी तरफ लोगों के ना ही सर पे छत है और चूल्हे भी उनके रसोई के ठंडे पड़े हुए हैं। अब इसी तरीके से यहाँ की जो हालात हम आपको दिखाएंगे अपने इस कैमरे के माध्यम से, और दिनेश जी आपको दिखाएंगे इन तस्वीरों को। तो आप देखिए कितनी अव्यवस्थित तरीके से यहाँ पर ये रसोई है इस परिवार की। ये एक जुगाड़ कर रखा है अपना गुजर बसर करने के लिए। आप देखेंगे डब्बे तो हैं राशन करने के लिए, परंतु एकदम खाली हैं, अनाज बिल्कुल नहीं है। और जो कुछ आपको यहाँ दिखेगा इन थैलियों में, इन पन्नी में, ये वो स्थिति कर रखी है कि रोज़ सोचने पर मजबूर होना कि आज क्या खाएंगे। उसके लिए रोज़ मतलब कुआं खोदना पड़ता है और फिर पानी पीते हैं। और इस घर के हालात आप देख रहे हैं अभी रसोई के। और दिनेश जी से कहेंगे थोड़ा कैमरा घुमाएं और यहाँ दिखाएं। ये बाथरूम मान लीजिए इनका, और यहीं पे इनके बर्तन वगैरह नहाना धोना होता है। और अब अंदर की तरफ आपको लेकर आएं। ये इनकी रसोई थी जो कि बैठक होती है घर की बाहर की। और ये है कमरा, इनका बेडरूम। ये है सोने के लिए। ये जो कमरा आप देखेंगे यहाँ पर किस तरीके से बेड है जो कि यहाँ पर ये सोते होंगे। ना ही बिस्तर है इस मजबूर परिवार के पास, और ना ही कोई अलमारी वगैरह। अव्यवस्थित तरीके से यहाँ पे कपड़े रखे हुए हैं। और ज़रा दिनेश जी से कहेंगे कैमरा घुमाकर ऊपर दिखाएं। ये छत पे इतनी गर्मी हो रही है लेकिन पंखा इनके पास नहीं है। जो माता जी हैं कितनी कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं, अब इन्हीं की जुबानी सुनते हैं। नमस्कार जी, नमस्कार जी। बोलिए। क्या नाम है आपका? रंजू साहब। आपके परिवार में माता जी कितने सदस्य हैं? 4 है।
4 सदस्य है, पति नहीं है। एक छोटा 7 साल का लड़का भी है, 22 अगस्त को खत्म हो गए। हम बेसहारा है। कोई रोजगार नहीं है, न अपना घर है, किराए पर रहते हैं। कि आप देख सकते हैं उस नन्हे बच्चे की तस्वीर, खेल रहा था, पतंग वगैरह उड़ा रहा था। छत पे आप जाएंगे तो यहाँ पे बगल में ही 11,000 वोल्टेज की तार हैं, उस कारण से उसकी मौत हो गई। जो समस्याएं, जो तकलीफ हम माता जी से जानने की कोशिश कर रहे हैं तो वो आंसुओं में बयां की जा रही हैं, इतना दर्द है। माता जी ने कहा कि इनके जो पति हैं वो इस दुनिया में नहीं हैं। माता जी, ये आपसे जान सकते हैं कि जो आपके पति थे वो किस कारणवश मतलब नहीं रहे इस दुनिया में? सिलेंडर को हेल्पर थे हिरनकुंदना में। अथी को 2021 में 17 अक्टूबर को गाड़ी पलट गई, खत्म हो गए संगे संग। मेरे से भी भेंट भी नहीं हुआ। जब जब खत्म हो गए तब लोग बोला क्या किसे एक्सपायर कर गए। तब हम लोग गए हॉस्पिटल से लेके। हमारे 12 दिन के बच्चे थे। एक संडे को मेरे बच्चे जन्म लिए, दूसरे संडे को हमारे घर वाला चले गए। मैं 3 बच्चे को जैसे तैसे पाली। ये 22 अगस्त को हमारे 7 साल के लड़का भी लाइन करंट लग के खत्म हो गए। मैं बेसहारा, मेरे कोई नहीं है आगे पीछे 3 बच्चे को छोड़ के। एक दिन किसी फकीर ने एक बात कही थी, अब जाके दिल ने माना, माना वो बात सही थी। जिसका कोई नहीं उसका तो खुदा है यारो, जिसका कोई नहीं उसका तो खुदा है यारो। माता जी, ये बताइए कि अभी के लिए कैसे गुजर बसर हो पा रहा है? पड़ोसी लोग किलो किलो आटा चाउर देते हैं, सुबह शाम बनाते हैं। नहीं, अगर नहीं रहता है तो अपन बच्चे लोग को लेके सो जाते हैं। हमारे पड़ोसी लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे। जे कभी देखते हैं किसी हमेशा जाके देखते हैं किसी कोनो बच्चे भूखे हैं कि नहीं, बच्चे ऐसे सो गए कि नहीं। जब आटा देते हैं, कोई बना के घर से देता है तो कोई बच्चे को दूध ला के दे देता है। और ये भी जानना चाहेंगे हम कि ये जो घर है, मकान है, वो किसका है? और उनका शंभू है, नाम ने शंभू है। कितना किराया है इसका? किराया तो ऐसे 2000 है, लेकिन जब से बाबू खत्म हुए तब से 1000 कर दिए हैं। तब ये 12 तारीख को 1000 रुपये देंगे। 12 तारीख आएगा तो देंगे मकान मालिक को। इनसे ये भी जानते हैं, अन्नपूर्णा मुहिम के तहत जो पहल की जा रही है संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा, इन्हें कैसे मालूम हुआ? उनको खत्म होने के बाद मेरे को एक महिला लेके आई, गुरुजी को, जो उसमें जुड़े हैं। भंडारा चल रहा था तो भंडारा के दिन संडे को मेरे को लेके गए। मैं वहाँ देखी तो वहाँ पर एक भैया लिख रहे थे। वो मेरे को बुला के मेरे से सारे बात लिखवाए। उसके बाद बोले कि से मैडम तुम यहीं रह जाओ। मैं बोली से सर मैं यहाँ नहीं रहूँगी, क्या है वहाँ हमें सभी जानता है। वहाँ 11-12 साल से रहती हूँ। तो दर्शकों, अभी हमने मालूम किया माता जी से कि संत रामपाल जी महाराज जी के आश्रम में गए, उनके भक्तों के ज़रिए इन्हें मालूम हुआ उस आश्रम का। तो इनकी जो मजबूरियां थी, परेशानियां थी, वो इन्होंने बताया, दुख दर्द। तो उसके लिए संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य यहाँ पर आए थे। जो भी उनकी फॉर्मेलिटीज़ होती हैं, जो भी देखते हैं कि परिवार की क्या क्या मजबूरियां हैं और उसकी किस रूप से सहायता की जाएगी। हमें ये मालूम हुआ है कि वो आज ही आएंगे संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य, और इस परिवार की जो परेशानियां हैं, जो मुश्किल भरी चुनौतियां हैं, उनका हल क्या क्या वो देंगे और क्या क्या होगा वो हम आपको परिचित करवाएंगे। ये संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य इस ज़रूरतमंद परिवार के लिए
अनेकों प्रकार की राहत की सामग्री लेकर आए हैं। ये देवदूत बनकर आए हैं इस दुखी असहाय परिवार के लिए, और ये राहत की सामग्री अपने कंधों पे उठाकर अब चल पड़े हैं इस परिवार के दुख दर्द को मिटाने के लिए। तो आज इस परिवार के बारे में इनसे जानकारी लेते हैं। नमस्कार जी। सत साहिब जी। सर, इस परिवार की जो मजबूरियां थी, आप लोग का लाए, वेरिफिकेशन किया आपने, तो क्या क्या मजबूरी थी और क्या क्या राहत की सामग्री आप लेकर आए इस परिवार के लिए, बताइए। देखो जी, ये माता जी है, ये बहुत ही बुरे दौर से गुजर रही है, क्योंकि 4-5 साल पहले इनके हस्बैंड गुजर गए थे। अभी कुछ टाइम पहले बता रहे कि इनका एक बच्चा था, वो भी गुजर गया। ऊपर लाइन जा रही है बिजली की, तो करंट लग के वो भी गुजर गया। तो ये बहुत ही गरीब स्थिति में थी। इनका ये लगा लो कि एक टाइम की रोटी मुश्किल से खा पा रहे थे। वो भी इधर उधर से, जैसे इनके गाँव के हैं जो उनकी हेल्प कर देते थे थोड़ी बहुत। तो जैसे हमारी टीम आई थी सर्वे पे कल, गुरु जी की दया से हम आज इनके घर पे राशन लेके आ गए हैं। संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा जो अन्नपूर्णा मुहिम चला रखी है उसके अनुसार। जी, इस परिवार से हमने बातचीत करी माता जी से, तो अनेकों प्रकार की मजबूरियां थी। रसोई इनकी ठंडी पड़ी है, चूल्हा ठंडा पड़ा है, और डब्बे तो हैं अनाज रखने के लिए, लेकिन अनाज नहीं है। तो ये क्या क्या राहत की सामग्री है, बताइए हमें आप। ये जी संत रामपाल जी महाराज जी ने ये सामग्री जो यहाँ पे इस परिवार के लिए भेजी है, उसमें 15 किलो आटा भेजा है जी। ये 2.5 किलो आलू है, 2.5 किलो प्याज है जी। ये 1 किलो टाटा नमक है, 2 किलो चीनी है जी। ये 2.5 किलो चावल है जी। 1 किलो सरसों का तेल है जी। ये सूखा दूध है जी बच्चों के लिए। ये पीली मूंग की दाल है जी। ये चना दाल है जी। ये काले चने हैं जी। ये हरी मूंग की दाल है जी। ये जो रसोई में मसाले होते हैं, हल्दी है जी, लाल मिर्च है जी, जीरा है जी, धनिया है जी। ये टाटा चाय है जी। ये बेसन है जी। ये अचार है जी। और ये कपड़े धोने का साबुन है जी। ये नहाने का साबुन है जी। ये कपड़े धोने का सरफ है। और इसके अलावा इन्होंने एक पंखे की रिक्वायरमेंट की थी, तो संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा एक पंखा भी दिया गया जी। मानवता ही सबसे बड़ा धर्म है और संत रामपाल जी महाराज का यही नारा है। रोटी, कपड़ा, शिक्षा, चिकित्सा और मकान हर गरीब को दे रहा कबीर भगवान। और इस परिवार में कुल 4 सदस्य हैं। माता जी, एक छोटी गुड़िया है, और एक छोटा जो बच्चा है आर्यन, और उन्हीं के साथ साथ इनकी बहन की लड़की है, इनकी भतीजी, वो रहती है। तो इस परिवार को देखते हुए अनेकों प्रकार की राहत की सामग्री दी गई है। अब माता जी से जानते हैं कि इन्हें इस राहत सामग्री से कितना सहारा हो पाएगा। माता जी बताइए। हमें ये सब देख के हमको बहुत सहारा लग रहा है, अच्छा लग रहा है। और भैया हमारे पंखे नहीं थे तो पंखे दिए, एक सिलेंडर दिए, और ये सब देख के हमारे बेसहारे को सहारा बने। और ये भी जान लेते हैं, बेहद जानना ज़रूरी है कि इस परिवार को जो राहत की सामग्री दी जा रही है, क्या आगे भी दी जाएगी? जानते हैं पंकज जी से। पंकज जी बताइए। अन्नपूर्णा मुहिम जो चलाई गई है, ये जिस भी परिवार को दी जाती है वो लाइफ टाइम के लिए दी जाती है। जब तक इनके घर में कोई बच्चा जो बड़ा होके खुद के पैरों पे खड़ा होके नौकरी ना लग जाए, तब तक ये सुविधा दी जाएगी इन लोगों को। ये हमारे गुरुदेव जी ने एक कार्ड भी दिया गया है, इसके अंदर ये नंबर दिए गए हैं माता जी, ठीक है। इन नंबरों पे आप 2 दिन पहले कॉल कर दीजिए। जो भी आपको राशन अगर ख़त्म होने को होता है, या कोई भी मेडिकल फैसिलिटी हुई, आपको किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो, इन नंबरों पे कॉल कर दीजिए। संत रामपाल जी महाराज जी के नाम आपको आगे खड़े मिलेंगे, और आपको जो भी चीज़ की सुविधा की ज़रूरत होगी सब आपको प्रदान की जाएगी। ये कह रहे हैं केवल आज ही नहीं दी गई है, आगे भी दी जाएगी। क्या विचार हैं आपके? आगे दे जाएंगे तो अच्छी बात है, जो हमारे बच्चे को रोजी रोटी 2 वक्त का रोटी मिल पाएगा। संत रामपाल जी महाराज की हम कोटि कोटि प्रणाम करते हैं, जो हमारे बच्चे को भूखा पेट न सुला के उसको पर पेट भोजन दे रहे हैं। भगवन ये जीवन तुम्हें न सवारोगे तो क्या कोई सवारे। ओ पालनहारे निर्गुण न्यारे, तुम्हारे बिन हमरा कौन नहीं, तुम्हारे बिन हमरा कौन नहीं। माता जी, इसके अलावा कोई राहत की सामग्री और कुछ क्या? हाँ,
उधारी मेरी दुकान के जो खाए रहे, हमारे जो बच्चे गुजर गए उसको भी खिलाए रहे। 6,000 रुपया दुकान में है। अभी जब हम आए थे आपसे बातचीत करी तो आपने बताया कुछ दुकानदार के पास रह रहा है किराने की दुकान, और आपने किसी मैडम से किसी पड़ोसन से लिए बाकी 5-6 हज़ार रुपये। हाँ, उनको बच्चे का तीनों बच्चे का मुंडन करना था, वो बिहार जाने वाले थे, तो मेरे को तगादा किए। तो हम अपने मैडम से 5,000 रुपया लेके तब उनको दे दिए, और जो बाकी बात जो पिछला जो इधर 1-1.5 हफ्ता से खाए हैं वो खाता में लिखल है। तो मतलब अभी जो किराने की दुकान पे है किराया, उसके बाद आप उधारी ले रखी है। हाँ, संत रामपाल जी महाराज जी के इस मुहिम के तहत जो भी इनकी घर की परेशानियां हैं, जैसे कि कह रही है इनकी राशन के दुकान का जो उधार बाकी है, वो सब गुरुदेव जी के आदेश अनुसार अब दिया जाएगा। ठीक है। और माता जी अब आपको चिंता लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब संत रामपाल जी महाराज जी ने आपके घर की डोर बाग थाम ली है। ठीक है। जो भी परेशानियां, जो भी तकलीफ अब आपकी है, वो संत रामपाल जी महाराज जी की है। कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ। मदद गरीब की, तेरा सुखी रहे संसार। भूखे गरीब की यही दुआ है, पैसे दो पैसे से तुम्हारा कुछ न घटेगा दौलत वालों। ले लो दुआएं निर्धन की, धन और बढ़ेगा दौलत वालों। उसी को मिला है जग में जिसने दिया है। दर्शकों, यही वो दुकान है जहाँ से माता जी अपनी उधारी लेकर जाती रही। राशन का जितना भी सामान है वो उधारी यहाँ पर रह रही है इस दुकान पर। आज जो उधारी है वो चुकाई जाएगी। हाँ जी, हमारे संत रामपाल जी महाराज जी के आदेश अनुसार उन्होंने कहा था कि इनकी जितनी भी उधारी है जो किराए की दुकान पे, किराने की दुकान पे है, वो सारी आज चुकता करनी है। तो भैया जी ने जैसे कि बताया, हमारे 1780 रुपये की बताया उन्होंने, ये हम माता जी को दे रहे हैं जी। आप दे दीजिए पैसे, गिन लीजिए जी एक बार। माता जी यही दुकान थी मतलब? हाँ जी, हम यही दुकान से राशन पानी खाते रहे। ठीक है। जी। तो यही वो दुकान है जहाँ से जब ज़रूरतों का सामान लिया गया था, और आज संत रामपाल जी महाराज जी की आदेश अनुसार उनकी दया से इनकी उधारी चुका दी गई है। सर, आपसे भी बातचीत करके काफ़ी खुशी होगी कि आपने इस मजबूर परिवार की मजबूरियों को जानकर इनकी जो उधारी है वो देते रहे आप, ताकि वो अपना पेट पाल सके। तो जो आपकी उधारी थी वो आज पूरी चुकता कर दी गई है? जी जो दिया है कोई बकाया तो नहीं आप? नहीं। क्या कहेंगे, आपके क्या विचार हैं इस मुहिम को देखकर? हम यही कहेंगे कि इस गरीब को अपने तरफ से तो भाग दौड़ करके पेट चलाने के लिए, बच्चे को पोसने के लिए, कैसे भी अपने पेट चलाने के बच्चे पोसने के लिए अपना काम करती है। बेसहारा है एक तरफ से माना जाए तो, लेकिन ये नहीं समझ आता कि हादसा किसके ऊपर बीत जाए। लेकिन हम यही कहेंगे इनको जो श्रद्धा हो इनको दिया जाए, और आगे जो इनके बच्चे हैं एक छोटा सा, उनको ज्ञान के शिक्षा के लिए कुछ उनके कैसे कुछ ऐसे स्कूल में डाल दिया जाए कि उसके बच्चे कुछ शिक्षा पा ले। बच्चों को जो स्कूल में बच्चों को एडमिशन हो रखे हैं, एक छोटे वाले बच्चे का नहीं है। अब जब नया सेशन जब स्टार्ट होगा तो छोटे वाले बच्चे का भी एडमिशन कराया जाएगा जिस स्कूल में। और जो इनको स्कूल में जो सामग्री होती है, जो नोटबुक किताबें, वो भी इनको प्रदान की जाएगी। कपड़े से लेके हर चीज़ की व्यवस्था की जाएगी जिनकी संत रामपाल जी महाराज जी के आदेश अनुसार। दर्शकों, अब हम यहाँ पर जो मैम हैं, जो मतलब मजबूरी में एक समय इन्होंने उधारी ली थी, तो यहाँ पर उधारी चुकता करने के लिए आए हुए हैं संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य। मैम नमस्कार। नमस्कार सर। मैम, ये जानकर बहुत बेहद खुशी हो रही है कि आपने ज़रूरतमंद परिवार का हाथ लिया, उनकी मजबूरियों में आपने सहायता की है। तो बहुत जानकर अच्छा होगा, आपसे बातचीत कर अच्छा लगेगा। ये जानना चाहेंगे कि इन्होंने उधारी कितनी ली है आपसे मतलब? इन्होंने 5,000 रुपये उधारी लिए हैं। हाँ जी। क्या नाम है वैसे आपका? मेरा सोनिया। आप टीचर हैं? हाँ जी। आज सदगुरु रामपाल जी महाराज जी के आदेश अनुसार जो भी इनकी उधारी थी वो सारी आज पूरी करवाएंगे। माता जी आइए, आप इनको पैसे दीजिए। 5,000 रुपये की थी ना इनकी, दे दीजिए इनको। एक बार गिन लीजिए पैसे। पाँच पूरे दे दीजिए मैम। तो देख रहे हैं आप कि संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से पहले इनके राशन की किराने की उधारी चुकाई गई, और ये जो मैडम हमारे साथ हैं
इन्होंने जब इन परिवार की हेल्प की तो आज इनकी जो उधारी थी वो भी दे दी गई है। मैं आपकी जानकारी के लिए बताऊं आपको कि संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा अन्नपूर्णा मुहिम चलाई जा रही है। उसमें संत रामपाल जी महाराज जी का संकल्प है कि कोई भी व्यक्ति संसार में भूखा ना सोए, और ये साकार होती हुई नजर आ रही है मुहिम। ये जो संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य हैं, अनेकों जगहों पर जाकर ये राहत की सामग्री दे रहे हैं। आपके क्या विचार हैं, क्या कहना चाहेंगे आप? बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बस धन्यवाद बोलना चाहूँगी। और थैंक यू सो मच। वेलकम सर। तो इसी बीच हमारे साथ ये जो भाई साहब हैं पड़ोसी, इनके विचार जान लेते हैं, जानते हैं कि इनका क्या कहना है। नमस्कार जी, नमस्कार क्या जी। नाम है आपका? मेरा नाम लालटून मंडल है। जो गरीब के लिए कर रहे हैं वो अच्छा कर रहे हैं। और गरीब लोगों का, ऐसा जिनका कोई नहीं है सहारा देने वाला, उनका सहारा मिल जाए तो और इससे अच्छा और क्या चाहिए समाज में। संत रामपाल जी महाराज को भी हम लोग धन्यवाद देते हैं। तो यहाँ पे और भी माताएं व बहनें हैं, उनसे भी जानेंगे उनके क्या विचार हैं। नमस्कार माता जी, क्या नाम है आपका? मंजू। आप यहीं रहते हैं? यहाँ रहते हैं। आज ये आपने ये जो देखी मुहिम, अन्नपूर्णा मुहिम, और पड़ोसी होने के नाते इस परिवार की कितनी दुख भरी जिंदगी थी, आज सब कुछ बदल दिया संत रामपाल जी महाराज जी ने। क्या कहेंगे आप? यही कहेंगे, देखो जब तक हम लोग बना, जब तक तो हम लोग करते रहे, बाकी आज से देख रहे हैं कि हर चीज के सहयोग आपने किया। बहुत देख करके आनंद हुआ मुझे। संत रामपाल जी महाराज जी का नारा है कि कोई भी व्यक्ति अब भूखा नहीं सोएगा, और ये होता हुआ नजर आ रहा है। क्या कहेंगे आप? अच्छी बात है, ऐसे करनी चाहिए। कितने साल हो गए आपको यहाँ रहते हो इस कॉलोनी में? 15 साल से रह रहे हैं यहाँ पर। 15 साल में कोई आया? 15 साल जो इतना समय आपने बिताया है यहाँ पर, इससे पहले कोई आया साधु संत महात्मा, कोई सरकारी संस्था? नहीं, आप लोगों के जैसे जो ये बाबा आए हैं, ऐसे पहले कोई नहीं आया यहाँ तो हम लोग नहीं देखे। आप आज देख रहे हैं, कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है कि हमारे कॉलोनी में आप लोग आए। इनका सहयोग करते हुए अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। ये जो बदलती हुई तस्वीर देख रहे हैं, कहाँ एक तरफ हम देखते हैं अखबारों में कि उसकी लूटपाट कर दी, उसने लूट लिया, उसने खसोट लिया, और यहाँ तक कि अपने परिवार के ही जमीन जायदाद के चक्कर में मार देते हैं। लेकिन संत रामपाल जी महाराज जी जब ऐसी नेक विचारधारा फैला रहे हैं समाज में, क्या इससे समाज बदलेगा? बदलेगा जी ऐसे। बहुत अच्छा लग रहा है, और हर चीज से बेचारी के ऐसे जब तक बच्चे डेवलप ना हो जाए, सहयोग होता रहे। वाकई में संत रामपाल जी महाराज जी एक सच्चे रहनुमा बनकर हर उस ज़रूरतमंद परिवार के घर पहुंच रहे हैं। ये देखकर आपको कैसा लगा? हमारी इस स्पेशल रिपोर्ट को आपने जो देखा, वो आपकी क्या राय है, उससे कमेंट सेक्शन में ज़रूर करके बताएं। और अनगिनत अन्नपूर्णा मुहिम की जो कहानियां हैं, उनसे रूबरू होइए। यूट्यूब चैनल अन्नपूर्णा मुहिम से जाकर जुड़िए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। विशेष सूचना, अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत राहत सामग्री केवल उन्हीं जरूरतमंद व्यक्तियों को दी जाएगी जो पूर्ण रूप से नशा मुक्त जीवन जीते हैं और मांस तथा किसी भी प्रकार की अभक्ष्य वस्तुओं का सेवन नहीं करते तथा व्यभिचार नहीं करते, यानी समलैंगिक स्त्री पुरुष संबंध या विवाह और परस्त्री पुरुष से अवैध संबंध रखना। यदि कोई लाभार्थी व्यभिचार, नशा तथा मांसाहार करता है तो उसे अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राहत प्राप्त करने से पूर्व इन सभी बुराइयों को त्यागना अनिवार्य होगा। यदि कोई लाभार्थी द्वारा सामग्री प्राप्त करने के पश्चात व्यभिचार, नशा तथा मांस आदि का सेवन करते हुए पाया गया तो उसकी सहायता तुरंत प्रभाव से बंद कर दी जाएगी। अन्नपूर्णा मुहिम संत रामपाल जी महाराज के मार्गदर्शन में मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट द्वारा गरीब, असहाय और जरूरतमंद परिवारों के लिए निःशुल्क खाद्य सामग्री वितरण का कार्य किया जाता है। इस निःशुल्क अन्न सेवा अभियान के अंतर्गत खाद्य सामग्री, गैस सिलेंडर तथा अन्य आवश्यक राहत सामग्री मुफ्त उपलब्ध कराई जाती है। इसके अतिरिक्त संत रामपाल जी महाराज द्वारा उन बच्चों को भी सहायता प्रदान की जाती है जो सरकारी स्कूलों में पढ़ाई कर रहे हैं और जिनके पास स्कूल ड्रेस, किताबें या अन्य आवश्यक सामग्री खरीदने की सामर्थ्य नहीं है। ऐसे बच्चों को ये सभी सामान निःशुल्क उपलब्ध कराए जाते हैं। असहाय और जरूरतमंद लोगों की भारतवर्ष के सभी सरकारी अस्पतालों में हर संभव चिकित्सा निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाएगी, चाहे पीजीआई हो या सामान्य सरकारी अस्पताल, जिसका सारा खर्चा संत रामपाल जी महाराज जी वहन करेंगे।
साथ ही संत रामपाल जी महाराज के नेतृत्व में जरूरतमंदों की हर संभव सहायता की जाती है। निवेदन: राहत सामग्री प्राप्त करने वाले सभी व्यक्तियों से अनुरोध है कि खाद्य सामग्री या गैस सिलेंडर समाप्त होने से 2 दिन पूर्व निम्नलिखित नंबरों पर संपर्क करें ताकि आपके लिए तुरंत नई पैकिंग की व्यवस्था की जा सके। अन्नपूर्णा मुहिम के लिए दिल्ली राज्य के सेवादारों का संपर्क सूत्र 99926008 9268475242 9992600813 98217000236। मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट। संत रामपाल जी महाराज की प्रेरणा से सत साहेब